मॉनसून ब्रेक कंडीशन इस समय देश में है और मॉनसून की अक्षीय रेखा का पश्चिमी सिरा जो हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों के करीब पहुंचा है, साथ में मध्य में भी, उत्तर प्रदेश में भी ये सिरा मॉनसून की अक्षीय रेखा का उत्तर की तरफ ही लगातार बना हुआ है। और अब एक सिस्टम 14 जुलाई को लगभग यहाँ पर बनेगा, 13 और 14 जुलाई के बीच में। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं होगा, लेकिन इसके प्रभाव से भारत के मध्य क्षेत्रों में जो पूर्वी हिस्से हैं और पूर्वी भारत के राज्य तथा पूर्वोत्तर राज्यों पर कुछ हद तक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। मॉनसून की एक्टिविटी, मॉनसून की जो सक्रियता है, उसमें अंतर दिखाई पड़ेगा। लेकिन मध्य और पश्चिम में, यानी उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर पश्चिम में राजस्थान या पंजाब तक जो इसका स्ट्रेच है, उस जगह पर मॉनसून की अक्षीय रेखा को ये सिस्टम नीचे नहीं ला पाएगा। लेकिन आप देखें, ये जो हवा का अंतर दिखाई पड़ रहा है, ये अभी लगभग मॉनसून की अक्षीय रेखा इसी स्थान पर है, उत्तर की तरफ है। और अगर हम 20, 21, 22 में जाकर देखते हैं तो ये देखिए अंतर आ जाएगा, हवा डिवाइड हो जाएगी और मॉनसून की अक्षीय रेखा नीचे की तरफ इधर बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगी, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए। और उस समय 20 जुलाई के आसपास जो सिस्टम बनेगा वो निश्चित तौर पर पश्चिम में भी मॉनसून की अक्षीय रेखा को नीचे लाएगा और बारिश मॉनसून की बढ़ेगी। उससे पहले जो संभावनाएं हैं तराई वाले क्षेत्रों पर और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर और साथ में पूर्वोत्तर राज्यों पर, यहाँ पर प्रायः बादल दिखाई पड़ेंगे और रुक रुक करके कई जगहों पर वर्षा होगी। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जिन जगहों का मैंने नाम लिया उन जगहों पर अच्छी बरसात लगातार होगी। इसके अलावा जो रीजन बचता है पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भागों से लेकर या ज़्यादातर ज़िलों से होकर और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी ज़िले हैं, इन भागों से लेते हुए मध्य प्रदेश का ऑलमोस्ट एंटायर हिस्सा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इन भागों पर बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी या ज़्यादा समय क्लाउड बनना, ज़्यादा समय बारिश होना, ज़्यादा दायरे में होना, इस सब की संभावना बहुत कम रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 20 जुलाई से पहले बरसात बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन जो बरसात होगी उसकी संभावनाएं कम रहेंगी, उसका दायरा बहुत कम रहेगा, सीमित जगहों पर होगी। उदाहरण के तौर पर अगर इंदौर में हो रही है तो हो सकता है कि पूरे ज़िले को कवर न करे। बैतूल में हो रही है तो हो सकता है कि उसके आसपास का जो रीजन है वहाँ पर सूखा मौसम रहे। या वही स्थिति महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा में, मुंबई में हो रही है तो ठाणे में बारिश ना हो, नवी मुंबई सूखा रहे। इसी तरह से परिस्थितियां यहाँ पर रहेंगी। लेकिन कई जगहों पर बादल इधर आते रहेंगे। ये वाला जो हिस्सा है दक्षिणी राजस्थान से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर बादल बनते रहेंगे और कुछ जगहों पर ऐसे भी बादल बनेंगे जो बरसेंगे भी और गरजेंगे भी, जिनसे आपको लगेगा कि हाँ, बरसात होने की संभावना है। बीते 24 घंटों में आज शाम 5:30 बजे से पीछे का जो 24 घंटों का समय है, 11 और 12 जुलाई के बीच का, इस दौरान किन किन जगहों पर अच्छी वर्षा हुई है। चेरापूंजी में 261 मिलीमीटर की बारिश दिख रही है ओजीआई मेट में, और साथ में अगरतला, त्रिपुरा में 116, 83 मिलीमीटर, गुवाहाटी असम में, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में 82 और पटना बिहार में 77, पेटजोरहाट असम में 68 और 66 मिलीमीटर बारिश शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, 63 मिलीमीटर बारिश 3 जगहों पर हुई है, बहराइच उत्तर प्रदेश, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल में और कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर, गोरखपुर में 57, 53 मिलीमीटर अमृतसर में हुई है और चंडीगढ़ में 46। अमृतसर में दिख तो रही थी बारिश, संभावना तो थी, लेकिन इतनी बारिश हो जाएगी मैंने ये नहीं सोचा था। चंडीगढ़ में 46, 45 हुई है, शिमला में, कैनिंग में 42 और इतनी ही पहलगाम में दर्ज की गई है। नागापट्टिनम में 36, 33 हुई है, पूर्णिया, पंतनगर और भागलपुर में 32 और 31 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और आप देखें पूरे भारत का जो बारिश का आंकड़ा है इस समय वो सामान्य से नीचे पहुंच गया है एक बार फिर से। 24 घंटों के दौरान 11 जुलाई और 12 जुलाई के बीच, ये 11 जुलाई तक का अपडेट है, तो 10 और 11 जुलाई के सुबह 8:30 से 8:30 का जो समय था, उस दौरान जो बारिश भारत में रिकॉर्ड की गई है वो सामान्य से 47% कम है। जहां इस समय एक दिन का 9.5 मिलीमीटर बारिश का डेटा है, वहां मात्र 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 47% कम है। ये पूरे भारत की स्थिति है। दक्षिण भारत में 62% कमी रही 24 घंटों में, 83 रही मध्य भारत में और उत्तर भारत में 23% कम बरसात हुई है, 13% कम बरसात पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में हुई है। और अब तक का 1 जून से लेकर 12 जून तक का या 11 जून तक का जो डेटा अवेलेबल है, उसके अनुसार पैन इंडिया बारिश का जो अंतर है वो फिर से बढ़ने लगा है। 14% पर आ गया था, कमी आ गई थी और अब ये फिर 16% पर पहुंच गई है। तो टोटल जो बारिश पूरे भारत में अब तक होनी चाहिए थी वो लगभग 258 होनी चाहिए थी, 258 मिलीमीटर, और हुई है 217। तो ये 16% कम है। दक्षिण भारत में 17% कम, मध्य भारत में 2% कम बारिश हुई है, उत्तर भारत में 7% की कमी आ गई और 36% की कमी पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में है। तो ये स्थिति अभी तक है। आगे क्या कुछ मौसम रहेगा, डेली वेदर अपडेट के माध्यम से आपको
बताता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मौसम तक फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।